जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अपने तैयारी में लग चुके हैं एसएससी एमटीएस को लेकर। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है इंग्लिश की सब्जेक्ट में। काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा क्वेश्चन को पढ़ें, क्या ना पढ़ें। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लाजमी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हो और एमटीएस की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एसएससी में इंग्लिश की तैयारी कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट होने वाला। अगर आप एसएससी सीजीएल का दे रहे हो, एमटीएस का दे रहे हो, सीजीएसएसएल का दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, तो सभी के लिए इंग्लिश की तैयारी एक ही जैसा होता है। दोस्तों, अगर एसएससी परीक्षा की बात करें तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इंग्लिश ज़रूर आती है। और अगर आपको अच्छे से इंग्लिश पर कमांड है तो आप यह समझ लीजिए कि आपका एसएससी में सिलेक्शन पक्का है। आज हम आपके एसएससी इंग्लिश पर बहुत ही डीपली बात कर रहे हैं कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए ऐसा क्या करें कि आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएँ। तो बताना चाहेंगे दोस्तों कि 90%, ठीक है, ध्यान में समझिएगा, 90% ऐसे होते हैं जो केवल ये सोचते हैं कि अगर एसएससी को क्रैक करना है तो मैथ को तैयार कर लो तो सरकारी नौकरी पक्की है। लेकिन होता बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा। अगर आप इंग्लिश में 25 में 20 क्वेश्चन सही नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ता चला जा रहा है। दिन ब दिन जो है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होते चला जा रहा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार इसकी तैयारी जो है हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो बताना चाहेंगे एसएससी एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो एसएससी में कई सारे एग्ज़ाम एसएससी कराती है जिसमें इंग्लिश अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन में पूछी जाती है। लेकिन जो टॉपिक्स मैं नीचे आपसे शेयर कर रहा हूँ वो टॉपिक्स जो एसएससी सीजीएल में, एसएससी स्टेनोग्राफर में, एसएससी सीएचएसएल में और एसएससी जो एमटीएस में पूछे जाते हैं। यहाँ नीचे में एक टेबल दी गई है जिसमें मैंने 3 कॉलम को डिज़ाइन किया, जिसमें आपको यह समझने में काफ़ी आसानी होगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स को आपको रटना है और कौन कौन सा समझना है, किस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है और किसकी नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपके सामने टेबल पोर्शन यहाँ पर रखा गया। जैसे ग्रामर पोर्शन में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वोकैब को में रटना होगा और रीडिंग कम्प्रहेंसिव में आपको समझ के प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ग्रामर में क्या होगा, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, एरर स्पॉटिंग हुआ, और वोकैब में जैसे कि आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, आइडम्स एंड फ्रेज होता है, स्पेलिंग एरर होता है, एंटोनिम सिनोनिम होता है। इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना होगा, रटना होगा। और जो रीडिंग कम्प्रहेंसिव होता है उसको समझने की ज़रूरत जो है पड़ती है, इसको जो ध्यान रखना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं कि एसएससी इंग्लिश के कुछ बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न एसएससी वोकैब को कैसे तैयार करें। मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि एसएससी के लिए वोकैब कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। कुछ स्टूडेंट ये शिकायत थी कि मुझे वोकैब कभी जो है याद ही नहीं होता है। आप याद कोशिश करते हैं लेकिन याद भी नहीं होता है। तो क्या आपके साथ भी यही घटना घट रहा, आप कोशिश करते हैं लेकिन याद ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता? तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइएगा। इसके लिए मैं आपको अपना खुद का एक स्पेशल ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको वोकैब को सिर्फ 4 मंथ आपको देने होंगे और जीवन भर आपको कभी भी नहीं भूलोगे, इसको ध्यान में रखना। तो आइए इसके बारे में हम लोग डीपली जानते हैं और आपको बताते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ केवल पर डे आपको 1 घंटा से ज़्यादा आपको वोकैब में बिल्कुल भी टाइम टेबल नहीं देना है। इसके लिए जो सबसे पहला काम करना है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, वहाँ पर एक किताब है। उस किताब को सबसे पहले आप सभी जो है
डाउनलोड कर ले जाकर उस पीडीएफ को। इंग्लिश एसएससी एमटीएस वोकैब पीडीएफ को, इसको डाउनलोड कर ले। इसमें क्या है आइए आपको समझाते हैं इसमें। इसके बाद आपको पर डे ई बुक से जो आपको ई बुक दिया जा रहा 30 वर्ड आपको लेने, मात्र 30 वर्ड लेने हैं, उनकी मीनिंग लिखनी है। ऐसा नहीं कि किताब से जो है उसको नहीं, किताब को कॉपी में लिखनी है। यहाँ पर 30 वर्ड से मेरा मतलब है 10 वर्ड आपको सिनोनिम्स लेना है, 10 वर्ड एंटोनिम्स लेना है और 10 वर्ड वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो लेना है। यानी 10 वर्ड यहाँ से, 10 वर्ड वहाँ से, 10 वर्ड यहाँ से। न्यू वर्ड्स याद करते वक्त आपको हर वर्ड का सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, साथ ही आपको उसका फिगर बनाने की भी कोशिश करनी होगी। ऐसा करने से आप उन वर्ड को भूलोगे नहीं। अच्छा रहेगा कि आप ट्रिक को पेंसिल से उसकी वर्ड के सामने लिख दो। ऐसा करके आप एक मंथ में तकरीबन 900 वर्ड आप याद कर सकते हो। डेली 30 वर्ड तो महीना में 900 वर्ड, 4 मंथ में टोटल 3600 वर्ड याद कर सकते हो। नए वर्ड आसानी से याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने को काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो आपकी वर्ड स्ट्रेंज वोकैब पामर और इंक्रीज करेगा। अब शायद आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सबसे पहला पॉइंट वोकैब का ही क्यों लिया गया। इसका जवाब है कि जो यहाँ पर सिनोनिम्स है, एंटोनिम है, आइडम्स है, फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इससे क्या होता है सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कोई भी घुमाना फिराना नहीं होता है। इसका मतलब बिल्कुल भी साफ है कि यदि आपको आंसर मालूम है तो नंबर मिलेगा और नहीं आता है तो नंबर नहीं मिलेगा। इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो क्वेश्चन डू एंड डाई टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार से करेंगे वो सारे चीज़ें आपको बता दी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दिया गया उसको भी आप लोग लाजमी तरीके से डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अब अपना तैयारी स्टार्ट करें एसएससी एमटीएस की। आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप नीचे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, किस में तैयारी करने में मन नहीं लगता है। हम उसी के बारे में अपना टिप्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।